बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चंद दिन पहले जिस तरह से डॉक्टर्स ने मरीम साहिबा को भी आराम का मशवरा दिया था, यही खबरें मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से आई थी कि डॉक्टर ने कहा है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना और सियासी कोई सरगर्मी नहीं करनी। तो अब खबर ये आई है कि महमूद खान अचकज़ई पख्तूनख्वा मिली इमामी पार्टी के सरबराह, उन्होंने राबता किया है फजलुर रहमान साहब से, टेलीफोन पर बात हुई है और दोनों ने इत्तेफाक किया है कि ईद के फौरी बाद मुल्क गिर एहतजाजी सिलसिला शुरू किया जाएगा। पूरे मुल्क में एहतजाजी सिलसिला शुरू किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा है दोनों की तरफ से, यानी जो खबर या जो मीडिया में बात लाई गई है वो ये कि इमरान खान ही नहीं, हमने तो अब ये फरसुदा निज़ाम इसको बदल के रखना है। जो जिस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं, तो अब लगता यह है कि दोनों की कोशिश ये होगी कि वो कोई दमादम मस्त कलंदर ज़रूर करें। और ये भी कहा गया है कि कोई और निकले ना निकले, यानी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ लगता है कि इशारा है कि कोई और निकले ना निकले, हम तो निकलेंगे, हम तो तहरीक चलाएंगे और मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। फजलुर रहमान साहब के पास स्ट्री पावर है और देखा जाए कुछ ना कुछ तो चले है ही बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा मिली इमामी पार्टी के पास भी। तो ये दोनों मिलकर अब ये फैसला कर चुके हैं कि इन्होंने इमरान खान साहब को टफ टाइम देना है। इमरान खान साहब भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि पीडीएम को छोड़ो, अब आप देखते हैं कि हालिया तकरीरों में उस तरह से बराह रास्त अटैक्स नहीं नजर आते, ना एनआरओ का जिक्र आता है। पिछली चंद तकरीरों में एक एनआरओ नहीं दूंगा और इन पार्टियों को छोड़ूंगा नहीं, जरदारी या नवाज शरीफ का नाम उस तरह नहीं ले रहे। और अब देखिए कि एक तरफ ये दोनों की तरफ से बयान आता है, महमूद खान अचकज़ई और फजलुर रहमान साहब की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि उनके अरमानों पर एक तरह से समझे कि बिल्कुल पानी फेंक दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। चूँकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब या पीडीएम समझ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का वर्बली उसमें होगा, उन्होंने उनके साइन नहीं थे उस शो कॉज नोटिस में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों यूसुफ रज़ा गिलानी को बनवाया अपोजिशन लीडर। ये नोटिस सीईसी के सामने पढ़ा गया, यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जिस पीपल्स पार्टी की, जिसका कहा जा रहा था इजलास होना है, बड़ा लंबा इजलास कई घंटे चलता रहा और अभी फिर होना है। और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो नोटिस ही फाड़ दिया और कहा कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। यानी शायद खाकान अब्बासी हों या पीडीएम, बाकी पीडीएम कह लें, जो भी आप कह लें, या नून लीग, वो किस तरह से हमसे जवाब तलबी या नोटिस भेजने की उनकी जरूरत कैसे हो सकती है। साथ ही अब तक जो बात सामने आई है वो ये है कि ना तो हम इस्तीफे देंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ से फैसला हो गया है, इस्तीफे तो देने ही कोई नहीं है, और पीडीएम भी नहीं छोड़ेंगे। यानी जरदारी साहब शायद ये कहना चाह रहे हैं कि पीडीएम तो बनाने वाले हम, पीपल्स पार्टी के बाद पीडीएम का था क्या? नवाज शरीफ साहब तो भगोड़े, वो तो बाहर भागे हुए हैं। जरदारी साहब खुद ये बात कह चुके हैं कि आकर यहां पर फेस करें उनको। वो कहते रहे कई दफा इलेक्शन से भागते थे नवाज शरीफ, तो उनको लेकर आते थे। तो इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि जी पीडीएम भी नहीं छोड़ेंगे। अभी हतमी फैसले और चीजें सामने आ जाएंगी मीडिया के, मगर अब तक यही है कि ना तो पीडीएम छोड़ेंगे, ना ही इस्तीफे आएंगे, और जो नोटिस था वो तो फाड़ कर फेंक दिया। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बड़ी ऑफर की। उन्होंने कहा कि जी मैं बतौर सेनेट में अपोजिशन लीडर इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं है और मुझे इस ओहदे की परवाह नहीं है, ये सब बातें। लेकिन पार्टी की तरफ से कहा गया कि नहीं, आप क्यों इस्तीफ़ा देंगे, हमने क्या गलत किया है, तो कोई इस्तीफ़ा नहीं देना। एहसन इकबाल साहब बड़े गुस्से में आ गए इस बार सारी बात पर, और ख़ास तौर पर जो नोटिस ही फाड़ कर फेंक दिया। तो एहसन इकबाल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा, उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने जिस तरह ये नोटिस फाड़ा है, अब इसी तरह से उन्होंने पीडीएम में से खुद को रेजा कर दिया है। वैसे तो उन्होंने पीडीएम को रेजा कर दिया है, लेकिन एहसन इकबाल साहब भी कहना चाह रहे हैं कि अब पीडीएम में उनकी वापसी का, पीपल्स पार्टी की वापसी का इस नोटिस को फाड़ने के बाद कोई जवाब नहीं बचता। अवामी नेशनल पार्टी तो पहले ही खुद को अलहदा कर चुकी है। उन्होंने तो खुद पीडीएम के हवाले से आवाज़ उठा दी कि अब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है पीडीएम में रहने का, हम नहीं आ रहे, वक्त गुजर गया। तो अब पीपल्स पार्टी कुछ और कर रही है, वो कह रही है कि ना, हम नहीं इस्तीफे देंगे, ये पीडीएम को हाईजैक नहीं होने देंगे। तो अब देखते हैं कि आखिरी फैसला क्या आता है। फवाद चौधरी साहब, जिनके बारे में फैसला कर लिया है इमरान खान साहब ने, एक दफ़ा फिर उनको वज़ीर इत्तलात लगाने का, तो उनकी भरपूर तरीके से वापसी हो रही है। और अब देखना यह है कि शिबली फराज साहब का क्या होता है। उन्होंने ये तो कहा था कि बड़ी तब्दीलियाँ होने वाली हैं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं कि मुझे कौन सी वजारत मिलेगी। और
फवाद चौधरी को अलबत्ता वज़ीर इत्तलात बनाने का फ़ैसला इमरान खान साहब ने कर लिया है और इत्तलात ये है कि फवाद चौधरी को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। तो फवाद चौधरी साहब अब आड़े हाथों लेंगे अचकज़ई साहब को भी और मौलाना फजलुर रहमान को भी, और उनके जुमलों में और ज़रा तेज़ी आएगी। और साथ ही वो ऑफ़र भी कर रहे हैं, उन्होंने नून लीग को ऑफ़र किया कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्ज की सियासत करें और ये एहतजाजी सियासत छोड़ दें। अब यही ऑफ़र वो मौलाना को भी करेंगे, अचकज़ई को भी करेंगे, लेकिन लगता यह है कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है। तो लिहाजा फवाद चौधरी साहब के वज़ीर इत्तलात बनने के साथ कुछ और वजारतें भी तब्दील होनी हैं और फवाद चौधरी में एग्रेशन भी नज़र आना है। फवाद चौधरी पहले भी वज़ीर इत्तलात तो नशरियात रहे, लेकिन फिर हटाए गए और फिर फिरदौस आशिकवान साहिबा आई, वो वज़ीर तो नहीं लेकिन वैसे आई थी काबीना का हिस्सा बनी मुशीर के तौर पर, फिर वो चली गई तो फिर शिबली फराज साहब आ गए थे। अब शिबली फराज साहब के बाद अब फिर फवाद चौधरी साहब की वापसी हो रही है, तो लिहाजा अब लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनसे ली जाएगी। हालांकि वो चाहते थे कि वो भी उनके पास रहे, वजारत इत्तलात भी, फिर वजारत इत्तलात और नशरियात को दो हिस्सों में डिवाइड करने की भी बात हो रही है, वो भी इत्तलात हैं। अच्छा जी, अब आखिर में मैं आपको बता देता हूँ शेख रशीद साहब ने जो कहा है, वज़ीर दाखिला ने, चूँकि ये जो बिलावल का नोटिस फाड़ना है, इसमें ये भी हो सकता है, ये भी कोई ये नहीं कह सकते हतमी कि अब जो मर्जी हो जाए पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम में वापस नहीं आएगी। पीडीएम में इसलिए भी वापस आ सकती है, उसको ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कह दिया है कि स्विस अकाउंट वाला जो मामला था, स्विस केसेस का जो मामला था, उसको दोबारा खोलने पर गौर हो रहा है, क्योंकि ब्रॉडशीट जो इंक्वायरी कमीशन था उसकी तरफ से कहा गया था, और ये $6 करोड़ का मामला है जो इस मुल्क के लूटे गए बाहर गए, और ये फिर जरदारी साहब के अकाउंट थे जहाँ पर पैसा था, और यही वजह थी यूसुफ गिलानी के निकलने की, वज़ीर आज़म नहीं हो रहे थे क्योंकि उनको सज़ा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ख़त नहीं लिखा था स्विस हुकाम को, उन्होंने टाइम बार्ड होने दिया कि वक्त गुजर जाए ताकि वो केस ही ना ओपन हो सके, जिस पर वैसे भी पाकिस्तान का बड़ा पैसा लग गया उस केस पर, और कोई दौलत वापस आ नहीं सकी पाकिस्तान की। तो अब इन्होंने ये इशारा दिया है कि जो जरदारी साहब के खिलाफ स्विस अकाउंट केसेस थे, करोड़ों डॉलर के वक्त था कि जी मुबीना तौर पर यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, इस मुल्क को लूटा गया, टैक्स एविजन है, बता ही नहीं गए थे कि इनके वहाँ अकाउंट है, तो कैसे पैसे आ गए, तो वो सवाल होंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हो सका। और अब ये कहा जा रहा है कि नैब तो बेबस हो गया, और 2011 से 17 इस दौरान जो चेयरमैन नैब रहे उनका सारा कसूर है, क्योंकि बावजूद इसके कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, उनके पास सबूत थे, उन्होंने केस चलने ही नहीं दिया, इसलिए उनके खिलाफ अब FIA कार्रवाई कर सकता है। तो इमरान खान साहब अपने अंडर जो इदारे हैं उनके थ्रू लग रहा है कि अब ये शिकंजा शायद कसेंगे। तो जब ये होगा, जरदारी साहब पर फिर हाथ डाला जाएगा, और अब नैब के नहीं, नैब की तरफ से तो कुछ रिलीफ वगैरह नजर आ रहे हैं उन केसेस में, लेकिन जब FIA की तरफ से हाथ डाला जाएगा तो फिर हो सकता है कि जरदारी साहब दोबारा PDM का इस्तेमाल करना चाहें प्रेशर बिल्ड करने के लिए, जिस तरह से उन्होंने पहले किया, और उससे उनको काफ़ी सहूलत मिली। चाहे फजलुर रहमान साहब का पहला जो मार्च था उसकी सूरत में नवाज शरीफ साहब वापस गए, जरदारी साहब को रिलीफ मिले, फिर PDM जिस तरह से एक प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हुई, तो इसकी ज़रूरत दोबारा पड़ सकती है। अब ये स्विस केसेस को खोलने की जिस तरह से बात हो रही है, तो ये अब एक बड़ा सवाली निशान बन गया है कि पीपल्स पार्टी अब इस पर क्या करेगी। अभी तो वो नून लीग के साथ तो बिल्कुल नहीं चलना चाह रही, लेकिन वो PDM को भी नहीं छोड़ना चाह रही। तो अब PDM में बाकी जो रह गए हैं वो नून लीग हैं, फजलुर रहमान साहब है, अचकज़ई साहब को मैंने बता दिया। अब क्या नून लीग साथ देगी फजलुर रहमान और अचकज़ई का? नून लीग ईद के बाद उस तरह से एहतजाजी तहरीक में उस तरह से सामने आएगी, इसके इम्कानात ज़्यादा नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि अब शहबाज शरीफ हमज़ा चीज़ों को टेक ओवर कर रहे हैं, और मरियम और मियाँ नवाज शरीफ जो है उनका बयानिया जितना उन्होंने करना था पार्टी को, अब जो सीनियर लीडरशिप है वो पार्टी की वो हाथ जोड़ रही है कि बस कर दें, अब बस कर दें। अब शहबाज शरीफ और हमज़ा को ज़रा थोड़ा जो मुफाहमत वाला उनका मामला है उसको चलने दें। आपने जो करना था कर गुजरे, आपको बहुत वक्त दिया, आपने तो उल्टा बर्बाद किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।